हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूं कि अगर आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं या ब्लाउज की पेपर कटिंग का इस्तेमाल करके आप ब्लाउज काट रहे हैं और गला बड़ा कट गया है तो गले को छोटा कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों के डिमांड पर ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स की पेपर कटिंग के बारे में। हमारे सामने रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसमें ये क्रॉस पट्टी है, पीछे का पल्ला है, कटोरी है, बेल्ट है और स्लीव्स ये साइड में रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे गला बड़ा कट गया तो किस तरीके से गले को छोटा करना है, ये आज का टॉपिक है हमारा, है ना। तो पहले इन फर्मों को रख करके हम लगाते हैं निशान। जैसे कि ये जो फर्मा है इसको हम पहले रखते हैं, ये पीछे का पल्ला हो गया। क्रॉस पट्टी रखेंगे अभी, तो ये क्रॉस पट्टी की बात हो गई। ये वाला जो स्पेस बच रहा है इसमें हम ये योक पट्टी या बेल्ट को निकाल लेंगे। उसके बाद बात करें, कटोरी हमेशा उरेब निकालनी, ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। कटोरी उरेब निकालिए और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर आप आस्तीन निकालिए। ठीक है, ये इस तरह से करना है। अब मेन देखिए, अगर आपको गला छोटा करना है, जैसे कि सामने गले की पहले बात करते हैं। अगर आपको सामने का गला छोटा करना है तब के केस में क्या होगा, सामने और पीछे दोनों गलों को छोटा करना है तब के केस में क्या चेंजेस होंगे, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे का गला छोटा करना है तब के केस में क्या चेंजेस होंगे। तो पहले इन पर लगाते हैं बराबर निशान और उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखना, ये इस प्रकार से निशान हम लगा लेते हैं। पूरा निशान वगैरह हमने सब लगा लिया। अगर आपको गला छोटा करना है तो मेन खेल है कटोरी में। कटोरी को ही समझना है किस तरीके से गला छोटा होगा, कैसे बड़ा होगा, ये कटोरी से ही होगा। तो देखिए, अलग अलग स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले देखना, अगर हमें गला सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच छोटा करना है, सामने गले की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर हाफ इंच का इस प्रकार से आप निशान लगाओगे। देखिए, गले की साइड आपकी कौन सी है, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ना वो आपकी गले की साइड है, ये इस तरफ है ना। तो अब देखिए, इसका जो राउंडिंग शेप है कटोरी का, जैसा राउंडिंग शेप गया है सेम उसी तरह का राउंडिंग शेप आपको फिर से बना देना है। ठीक है, तो इससे ये इस प्रकार से करने से आपका गला हाफ इंच छोटा हो जाएगा सामने पल्ले पर। और इस केस में आपको इस क्रॉस पट्टी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच करना है तो इस तरह से कटोरी कर देंगे। और क्रॉस पट्टी जो फिट होगा वो वाला हिस्सा कौन सा है, ये जो कटोरी का जो राउंड शेप आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा इसमें जाकर के ऐसे बैठेगा। तो उधर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको गला हाफ इंच छोटा करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको गला 1 इंच तक छोटा करना है तब कैसे करोगे। जैसे गला है 6.5 और आपको बनाना है 5.5, मतलब सीधा सीधा 1 इंच कम करना है। तो ये निशान लगा, 1 इंच कम कर दिए, तो ये इधर से भी कम होगा। देखिए, ये यहाँ से ना इस तरह से राउंड होगा, ये ऐसे। और उस केस में फिर आपका ये जो कटोरी है ये लाइन इस टाइप से घूमेगा, ये ऐसे। यहाँ से भी चढ़ जाएगा। कितना चढ़ेगा, अगर इधर हाफ इंच कर रहे हो, माफ़ कीजिएगा, अगर गले को आप 1 इंच छोटा कर रहे हैं तो इधर कम से कम हाफ इंच आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। और ये इस प्रकार से राउंड होकर के फिर इधर मिलेगा। ये चीज़ समझ में आया। यही सेम केस इसमें भी होगा। ये आपका जो क्रॉस पट्टी है ना, ये यहाँ से इस तरह से ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, ये देखिए, ये ऐसे। इतना चेंज आएगा जब आप 1 इंच छोटा करेंगे गले को। क्लियर है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। ये बात हो गई अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सामने का गला छोटा करना है। मैंने हाफ इंच के लिए बताया कि आपको हाफ इंच करना है, तो सिर्फ और सिर्फ कटोरी करोगे, क्रॉस पट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 1 इंच छोटा करना है तो क्रॉस पट्टी और कटोरी दोनों को सेट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पीछे का गला छोटा करना है। ठीक है, तो पीछे का गला जब आपको छोटा करना है तो यहां पर देखना बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो बदलाव होगा शोल्डर का।
जैसे कि अभी इसमें गला कितना है, जैसे अगर हम मेज़र करके देखते हैं तो नॉर्मली इसमें 9 इंच का गला दिया है, ठीक है। आपको बनाना है 7 इंच का, मतलब गला आपको 2 इंच कम करना है। ये हो गया। 2 इंच कम करने के लिए फिर हम स्केल लेंगे, स्केल से इस निशान को सीधा मिलाएंगे और ये जो गोलाई वाला शेप है इसको ऊपर से दे देंगे, ठीक है। ऊपर से राउंड कर देंगे ये इस तरह से। तो गला तो बन गया, लेकिन एक फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, जितना आप गले को छोटा करते जाएंगे शोल्डर आपका उतना ही बढ़ते जाएगा। तो 2 इंच गला छोटा करने पर आपको ½ इंच शोल्डर को इंक्रीज करना है। ये इस प्रकार से शोल्डर आपका बढ़ जाएगा ½ इंच, और ये जो है इस प्रकार से आपका आर्म होल गोलाई भी चेंज होगा, मतलब पूरा का पूरा फर्मा ही आपका चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से चेंजेस आएंगे जब आपको पीछे के गले को छोटा करना है। तो पीछे गले के लिए मैंने क्या क्या बताया, जैसे आपको 1 इंच करना है तो शोल्डर को कुछ भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 1 इंच अगर इतना कर रहे हो तो कुछ भी नहीं करोगे शोल्डर को तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही बात आती है 1.5 इंच 2 इंच अगर आपको छोटा करना है तब के केस में शोल्डर को बढ़ाना पड़ेगा कम से कम ½ इंच, और जब ½ इंच आप शोल्डर बढ़ाएंगे तो आपके आर्म होल की गोलाई भी बदल जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद जब अगर आपने पीछे पल्ले का शोल्डर बढ़ाया हुआ है तो ये सेम केस आपका सामने पल्ले में भी होगा। ध्यान रखना, आप सिर्फ और सिर्फ पीछे गले को छोटा कर रहे हैं, फिर भी आपको सामने की जो क्रॉस पट्टी है उसका जो शोल्डर है उसको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे सिर्फ और सिर्फ पीछे गला छोटा करने पर सामने और पीछे दोनों पल्ले की शोल्डर की चौड़ाई बढ़ी है और आर्म होल का जो शेप है उसमें बदलाव आया। ये चीज आप लोगों को समझ में आया फ्रेंड्स। इसके बाद तीसरा जो हमारा कंडीशन है कि हमें सामने और पीछे दोनों गले को छोटा करना है, तब के केस में क्या करेंगे। तो तीसरे कंडीशन के लिए मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सामने गले को और पीछे गले को छोटा करना है तो दोनों चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वो दोनों चीजें आपको एक साथ फॉलो करनी है। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, जो पहले मैंने कटोरी के लिए बताया कि आप कटोरी को इस तरह से सेट करोगे गले को, वो चीज आपको सामने पल्ले के लिए करना पड़ेगा। और पीछे पल्ले की गले की अगर गहराई आपकी कम होती है तो शोल्डर आपका बढ़ेगा, ये चीज मैंने अभी बताया। तो वो दोनों चीजें आपको एक साथ फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको सामने और पीछे दोनों गले को सेट करना है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी स्पेशल था जो लोग दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से स्पेशल पेपर कटिंग मंगाए हुए हैं या मंगाने का सोच रहे हैं, और यूट्यूब पर भी ऐसे लोग जो लोग पेपर कटिंग का इस्तेमाल करके कटिंग करते हैं या एक बार कटिंग किए हुए हैं फर्मे को और बार बार उसी फर्मे को रख रख करके दूसरे दूसरे ब्लाउज की कटिंग करते हैं, तो इस तरह से एडजस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा नॉलेजेबल वीडियो था। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर के फॉलो कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।